अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। देखिए, रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की तैयारी हम किस तरह करते हैं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इस टॉपिक पर। और बहुत ही खूबसूरत बातें हैं, तो आप प्लीज़ इसे पूरा देखिए, गौर से सुनिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए इधर उधर की बातें ना करके शुरू करते हैं और अपने पॉइंट्स पर आते हैं। तो पहला पॉइंट्स है, रमज़ान की तैयारी बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगी कि रमज़ान की तैयारी जो ना हम क्या करते हैं, नए कपड़ों से और ज़्यादा खाने पीने की प्लानिंग से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में क्या होता है कि इस रमज़ान के महीने में हम कुछ भी यूज़ करेंगे, नए कपड़ा या नया बर्तन हुआ या कुछ भी, मतलब कि वो बेहिसाब हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमें हर चीज़ का हिसाब देना है। जितना, यही कहते हैं ना कि जितना अमीर लोग होंगे उनके ज़्यादा वो हिसाब किताब में ज़्यादा फंसे रहेंगे, गरीब लोग जल्दी निकल जाएंगे। तो अगर ये चीज़ें देखो ना, आखिरत के बारे में सोचो, तो अपनी गरीबी पर अफसोस ना होगा इंसान को। तो चलो, अब बात तो मैं कुछ और कर रही थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहनें अब तो मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरी साल के बनाएं, क्योंकि अक्सर अब तो ये होता है कि कपड़े ज़्यादा बनने लगे हैं, सभी के पास बहुत तादाद में होते हैं। लेकिन पहले तो बस यही होता था कि रमज़ान में बना के रख लेते थे और पूरी साल वही पहनते थे। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ कि अब ये बेहिसाब हो जाएगा तो हमारे ऊपर हिसाब नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो बनाना है नया कपड़ा, बनाए, बेशक पहने। देखिए, जुमे का दिन तो वैसे भी बरकत वाला होता है, रमज़ान में तो और फजीलत बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, अपना ज़्यादा वक्त कपड़ों में और फजूल की चीज़ों में ज़ाया ना करें। तो अपनी तैयारी जो करनी है, तो पाक साफ़ दिल के साथ अपना रमज़ान में दाखिल होना है। उससे मतलब ये है कि हमारे दिल में ना किसी की तरफ से किन्हा ना हो, बुग़्ज़ ना हो, तकब्बुर ना हो। ये चीज़ें हमें अपने दिल से निकाल कर बिल्कुल साफ़ दिल के साथ रमज़ान में दाखिल होना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर इंसान को ना जन्नत में नहीं जाने देगा। और तो रोज़ाना क्या होगा, हमारा भूख बनकर रह जाएगा। और अगर दिल साफ़ है ना, हमारा एक छोटा सा अमल भी ना बहुत बड़ा बन जाता है। तो हमें अपने दिल को पाक साफ़ रखना है रमज़ान में दाखिल होने के लिए भी, और वैसे भी हमें अपने दिल को साफ़ ही, पाक साफ़ ही रखना है। पॉइंट 2, नियत सही हो तो रमज़ान खुद आसान हो जाता है। मैं हमेशा यही महसूस करती हूँ कि रमज़ान का पूरा असर हमारी नीयत पर होता है। हमारी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि बस रोज़े पूरे करने हैं, बल्कि नीयत ये होनी चाहिए कि या अल्लाह, इस रमज़ान में मुझे मेरे पुराने गुनाहों से निकाल दे। मेरे जितने भी तमाम गुनाह हैं, जितने मैं कर चुकी हूँ, उन सबको माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला मुझे हिदायत वाला रास्ता दे। अल्लाह से ये दुआ करें। और देखें, जब हमारी नीयत साफ़ होती है ना, तो नमाज हमें बोझ नहीं लगती, दिल बेझिल नहीं होता। और नमाज या इबादत हम ना बोझ समझकर नहीं कर रहे होते, बल्कि ना हम सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी नमाज अदा कर रहे होते हैं। अगर हमारी नीयत साफ़ है, हम अपने साफ़ नीयत के साथ रमज़ान में दाखिल हो रहे हैं, तो इसलिए रमज़ान से पहले ना अपनी नीयत को बैठकर इत्मीनान के साथ सही करना ज़रूरी है। पॉइंट 3, इबादत की आदत रमज़ान से पहले डाल लें। अक्सर हम क्या करते हैं, रमज़ान आता है ना, तो अचानक से बहुत ज़्यादा इबादत शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ दिन कर कर फिर थक जाते हैं। फिर हमसे अपनी नॉर्मल जो नमाज़ें हैं ना, वो भी नहीं पढ़ी जाती। सब तो ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत सारी बहनें और बहुत सारे भाई ऐसे हैं, तो वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो उनकी तरावी भी और तिलावत भी बहुत ज़्यादा मतलब चल रही होती है। और फिर क्या करते हैं, वो थोड़े दिन में ही मतलब वो पूरे ठीक से एक वीक भी नहीं कर पाते, वो थक जाते हैं और अपनी इबादतें, मतलब जो फ़राइज़ हैं, वो भी उनके जाने लगते हैं। तो अल्लाह ताला से बचाए हमें। और इसी वजह से ना हमें रजब और शाबान के महीने से अपनी इबादतों को बढ़ा देना चाहिए। तो हमें उससे हमारी आदत पक्की हो जाएगी। चलते फिरते हम अपने ज़िक्र अस्कार से अपनी ज़बान को तर रखें, कुछ भी हम अपना काम कर रहे हों। और ख़ास तौर से मैं जितनी भी मेरी बहनें या मेरे भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले अपनी नमाज को अपनी आदत बनाएं कि अपनी नमाज तो हमें किसी हाल में भी छोड़नी नहीं है। क्योंकि नमाज के लिए ऐसा हुक्म है अल्लाह का कि हम कितने भी बीमार हो जाएं, इशारे तक में हमें नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। तो यहाँ मैं नमाज की बात नहीं कर रही, क्योंकि नमाज तो छोड़ना ही नहीं है हमें किसी भी हाल में। मैं यहाँ पर कर रही हूँ नफिल इबादत की बात। जितनी भी हमारी नफिल इबादतें हैं, तो उनके बढ़ावे की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आपसे, आप रजब से भी ना कर सके, तो शाबान के महीने से अपनी इबादतों को, अपने ज़िक्र को, तिलावत को
बढ़ा दें, ताकि जब रमज़ान आए ना तो आपको इबादत ना कोई ज़िम्मेदारी ना लगे, बल्कि आपको इबादत सुकून दे, आपकी आदत बन जाए, वो आपको सुकून दे। आप पॉइंट 4, रोज़ा जिस्म का भी है, इसका भी ख्याल रखें। तो ये बात ना हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि रोज़ा ना सिर्फ रूह का नहीं होता, बल्कि हमारे जिस्म का भी होता है। अगर ना हम रमज़ान से पहले चाय कॉफ़ी बेकार के खाने पर कंट्रोल कर लें और पानी पीने की आदत हम ज़्यादा बना लें तो रमज़ान में कमज़ोरी नहीं होगी। और जब ना हमारी बॉडी, हमारा जिस्म हमारा साथ देता है, तभी हमारा इबादत में दिल लगता है। वरना ये होता है कि अगर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में पेन हो तो हमारा इबादत में दिल नहीं लगता, मतलब दिमाग ना हमारा वहीं पड़ा रहता है कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है, तो इबादत में दिल नहीं लगता। इसलिए ना हमें अपनी सेहत का भी ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट 5, रमज़ान ना खाने का नहीं बल्कि इबादत का महीना है। देखिए, मैं साफ कहूँगी, रमज़ान ना खाना खाने का फेस्टिवल नहीं है जो कि हमने आजकल बनाया हुआ है। सहरी का मकसद क्या होता है? पेट भरना? नहीं, सहरी का मकसद पेट भरना नहीं होता, बल्कि ताकत लेना होता है। और इफ्तार का मकसद शुक्र अदा करना, ना कि थाली भरकर खा लेना। जब हम खाने में सादगी रखते हैं ना तो दिल में हल्कापन आता है, और यही हल्कापन इबादत को खूबसूरत बना देता है। देखिए, बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, बहुत सारे इफ्तार बनाने में इतना वक्त ज़ाया कर देती हैं कि वो ना जो रमज़ान का बहुत कीमती वक्त होता है, मेन ही कहूँगी मैं, दस्तरखान के सामने ना वो बिल्कुल लास्ट वक्त में जाती हैं, या उनको किचन में ही उनका रोज़ा हो जाता है। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना। इस बार आप तय कर लें कि चाहे मेरी इफ्तारी बने या ना बने, मुझे 10 मिनट पहले दस्तरखान के करीब बैठ जाना है, दुआओं के लिए हाथ उठाने हैं। और ये वक्त दुआओं के लिए इतना कीमती वक्त होता है, हम अल्लाह ताला से चाहे दुनिया और आखिरत के लिए जितनी दुआ मांग ले, और इस यकीन के साथ कि अल्लाह कबूल करेगा। वैसे तो अल्लाह ताला सारी दुआएं कबूल करता है, लेकिन ये कबूलियत की बहुत खूबसूरत घड़ी होती है, तो हमें इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इस वक्त को हमें बहुत कीमती समझना है, और इस वक्त के लिए हमें तैयार रहना है। पॉइंट 6, रमज़ान हमें अकेले नहीं सबके साथ बेहतर बनाता है। देखिए, रमज़ान का महीना ना सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, ये महीना दूसरों को महसूस करने के लिए है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, जैसे किसी भूखे का पेट भरना, और या किसी के उदास दिल को सुकून दे देना, तो ये ना रमज़ान की असली रूह है। अगर इस रमज़ान ना हम थोड़ा सा बेहतर इंसान बन जाएं तो समझिए रमज़ान कामयाब हो गया। और आखिर में ना बस मैं इतना कहूँगी कि रमज़ान को सिर्फ एक महीना समझकर मत गुजारिए, इसे एक मौका समझिए खुद को बदलने का, खुद को संभलने का, और अल्लाह के करीब जाने का। हो सकता है हम में से किसी को नहीं पता हो कि अगला रमज़ान नसीब हो या नहीं, पता ही नहीं है वाकई कि पता नहीं अगला नसीब होगा भी या नहीं, पता नहीं कौन इस अगले रमज़ान में हमारे साथ होगा, कौन नहीं होगा, या हम नहीं होंगे। तो इसलिए जो रमज़ान सामने है उसे पूरे दिल से अपनाइए, पूरे दिल से उसमें खूब इबादतें करिए। अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान को सही मानों में जीने की और उससे पहले की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। और ये थी मेरी रमज़ान से जुड़ी हुई कुछ बातें, आप सबको पसंद आई हों तो अपनों के साथ शेयर करें। तो आज के व्लॉग को फिर करती हूँ यहीं पे ख़त्म, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अच्छा सोचिए, अल्लाह को याद रखिए।